पूरा स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग। ये वाला हिस्सा, ये मेघालय वाला बांग्लादेश वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या था, अरावली पर्वत, इसको देख चुके थे, है ना। यहाँ पे आपका क्या था, मालवा का पठार। मालवा के पठार का पूर्वी हिस्सा क्या था, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा क्या था आपका, बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड के पठार से इधर छत्तीसगढ़ में यहाँ पे क्या था आपका, छोटा नागपुर का पठार, है ना, झारखंड वाले एरिया में। ठीक, यहाँ तक देखे थे। कहां तक, छोटा नागपुर का पठार कल बता दिया था। इसके बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है बेटा, दामोदर नदी, ये कल बताया था मैं। ठीक, देखो अब इसी छोटा नागपुर के पठार से लगा हुआ भाग है ना, ठीक, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, पश्चिम बंगाल। इसी छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी हिस्सा ये पश्चिम बंगाल की ओर गया है ऐसे। ठीक, कहा गया है, पश्चिम बंगाल। ओके, तो पश्चिम बंगाल में जो हिस्सा ये छोटा नागपुर के पठार का गया हुआ है, इसको बोलते हैं राजमहल की पहाड़ी। क्या बोलते हैं, राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। किसका भाग है, तो छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी भाग है, ये याद रहेगा। ठीक, अब देखो ये बांग्लादेश, ठीक, ये छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी हिस्सा है, राजमहल पहाड़ी। ये आगे ऐसे बढ़ते 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 यहाँ तक पूरा गया हुआ था। ठीक, और यहीं पे ये शिलांग का पठार है। मेघालय में क्या है, शिलांग का पठार, ये शिलांग का पठार। ठीक, और शिलांग के पठार का पूर्वी भाग, यहाँ पे दो पहाड़ी बताया था, एक मिकिर और एक रेगमा। ठीक, ओके, तो ये राजमहल पहाड़ी और ये शिलांग का पठार, ये दोनों पहले जुड़ा हुआ था ना। ठीक, यहां से नदी जाती है ऐसे, ये गंगा नदी, इधर से ऐसे असम से होते हुए ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ना। ठीक, तो ये वाला भाग पहले जुड़ा हुआ था। ठीक, बाद में पता चला, अब जैसे देखोगे इधर तो पूर्वांचल की पहाड़ियां है, नागा पहाड़ी, पटकई बूम, है ना, मिजोरम की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, ये सब है। तो ये पूरा पहाड़ी लगा हुआ है, तो ये इसका हिस्सा है क्या, ऐसा नहीं। शुरुआत में बोले कि पूर्वांचल की जो पहाड़ियां है ना, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, मिकिर रेगमा और ये शिलांग का पठार, ये उसी का हिस्सा समझते थे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बाद में पता चला कि ये जो हिस्सा है, ये शिलांग का पठार, मिकिर रेगमा पहाड़ी, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कैसे पता चला, तो देखो हिमालय की जो पहाड़ियां है, मैं बताया था ये किससे बना हुआ है, नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद है उसके जमाव से, है ना। तो चट्टान थोड़ा सा क्या होगा, बाकी चट्टानों की तुलना में, है ना, कम कठोर होगा। ठीक, तो पता कैसे चला, तो इधर की जो चट्टानें पाई जा रही है, सेम चट्टान आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जिस चट्टानों में जो खनिज पाया जाता है, सेम खनिज आपको उधर भी देखने को मिलेगा। इधर भी यूरेनियम मिलेगा, वहां पे भी यूरेनियम मिलेगा। अब उधर की पहाड़ियों पे वैसा नहीं, उधर की पहाड़ियां और इन पहाड़ियों के बीच में आपका चट्टानों का क्या है, अंतर। ठीक है, तो चट्टानों के आधार पर पता लगा है कि ये वाला जो भाग है, ये असम का, मेघालय का, ये आपका शिलांग का पठार, मिकिर रेगमा पहाड़ी, ये कभी पहले किसका हिस्सा था, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। ये राजमहल पहाड़ी से ये हिस्सा जुड़ा हुआ था। ठीक, ऐसा बोले। तो एक बीच में गैप कहां से आया, तो एक जगह का नाम है आपका गारो। क्या नाम है, गारो। तो यहाँ राजमहल पहाड़ी से लेके शिलांग के पठार तक के बीच में, यहाँ से देखो ये नदी जा रही है आपकी ऐसे गंगा, यहाँ से नदी जा रही है आपका ब्रह्मपुत्र, काफी बड़ी नदी है। ठीक, तो गंगा ब्रह्मपुत्र ने ये जो यहाँ पर जो भाग ये जुड़ा हुआ था, इसको पूरी तरह क्या कर दिया है, अपर्दित कर दिया है। पूरा मैदानी एरिया है ना,
बांग्लादेश से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, उन सभी नदियों ने उन क्षेत्र को पूरा काट छाट के क्या कर दिया है, अपरदित कर दिया है। पूरा मैदान क्या है, मैदान। तो ये गैप क्रिएट हुआ यहाँ पे, ठीक। तो ये जो गैप, ये गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा जो बनाया गया है, इसको बोलते हैं बेटा गारो या आपका मालदा गैप, गारो या मालदा गैप, ठीक। गारो या मालदा गैप ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, बांग्लादेश में। कहां पे, बांग्लादेश में। गारो मालदा गैप के पश्चिम में राजमहल की पहाड़ी है, डायरेक्शन याद रखना, और पूर्व में आपका क्या है, शिलांग का पठार है। क्या है, शिलांग का पठार। तो ये गैप किसके द्वारा निर्मित किया गया है, किसके द्वारा क्रिएट हुआ है, ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा। ये याद रहेगा, गारो या मालदा गैप। यहाँ पे आपको देखो, ये आपका पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा और यहाँ पे आपका मेघालय वाला हिस्सा, ठीक। तो ये दोनों पहले जुड़ा हुआ था, ये याद रहेगा। तो यहाँ की चट्टानें और यहाँ की चट्टानों में समानता है, जो खनिज इधर मिलेगा वही खनिज आपको इधर भी देखने को मिलेगा, इस प्रकार पता लगा है, ठीक। तो ये याद रखना। उसके बाद आ जाओ, ये शिलांग का पठार है। क्या है, शिलांग का पठार। तो शिलांग का पठार ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो मेघालय में। कहां पे, मेघालय, ठीक। शिलांग का पठार कहां पे, मेघालय, ठीक। मेघालय में ही इसी शिलांग के पठार में 3 पहाड़ियां हैं। क्या है, पहाड़ियां। तो यहाँ पे एक पहाड़ी ऐसे देखने को मिलेगा, 1 2 और 3, तीनों मेघालय में। कहां पे है, मेघालय में। तो मेघालय में शिलांग के पठार में ये 3 पहाड़ियों का नाम याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक। पहले गारो, इसी के नाम पे उस जगह का नाम पड़ा है, गारो गए। गारो खासी और आपका क्या, जैंतिया। गारो खासी और जैंतिया। तो गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियां कहां पे है आपका, तो मेघालय में। कहां पे है, मेघालय में, ठीक है। शिलांग के पठार में स्थित है, ठीक। ये तीनों नाम याद रखना है, ये तीनों मेघालय में निवास करने वाली जनजातियां हैं। क्या है, मेघालय में निवास करने वाली जनजातियां। इन जनजातियों के, ये जनजातियां इन्हीं पहाड़ियों पे निवास करती है, इसलिए इन लोगों का नाम उसी के नाम पे रखा गया है। जैसे तुम्हारा वो अरुणाचल प्रदेश में बताया था, है ना, क्या बताया था, डबला मिरी अबोर मिसमी, वहां कहां की जनजाति है वो, अरुणाचल प्रदेश की। वैसे ही आपका ये जनजाति गारो खासी और जैंतिया, ये कहां की जनजातियां हैं, तो मेघालय की, इन्हीं पहाड़ियों पे वो निवास करती है, ठीक। खासी पहाड़ी और गारो पहाड़ी। तो गारो पहाड़ी में याद रखना, नोक्रेक इसका हाईएस्ट पीक है, नोक्रेक, ठीक। तो नोक्रेक ये आपका गारो पहाड़ी की क्या है, हाईएस्ट चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक पॉइंट किसका, गारो पहाड़ी का। नोक्रेक कहां है, तो मेघालय में। मेघालय में कौन सी पहाड़ी में, गारो पहाड़ी में। ये बायोस्फीयर रिजर्व है जी, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, क्लियर, ये याद रहेगा। कौन, नोक्रेक कहां मिलेगा, मेघालय में। खासी पहाड़ी में, इसको पूछ चुका है, इसको पूछ चुका है। खासी पहाड़ी में 2 याद रखना, एक मासिन राम, मासिन राम, और एक चेरापूंजी। क्या, चेरापूंजी। तो मासिन राम और चेरापूंजी ये दोनों आपको कहां मिलेगा, खासी पहाड़ी में। राज्य कौन सा आपका, मेघालय। कौन सा, मेघालय, ठीक। तो मासिन राम और चेरापूंजी एक खास है, क्यों, कहां, चेरापूंजी में कि मासिन राम, दोनों जगह हो रहा है, ठीक, 50-50 सर, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका मासिन राम। कौन सा, मासिन राम। देखो ये दोनों ना एक ही जगह में, ज्यादा दूरी में नहीं है, एक गांव इधर है, एक गांव इधर है, एक मासिन राम और एक चेरापूंजी, ज्यादा दूरी का अंतर नहीं, ठीक, दोनों आसपास ही। तो लास्ट टाइम जब सर्वाधिक वर्षा हुआ था, जो डेटा रिकॉर्ड हुआ था, वो कहां हुआ था, चेरापूंजी का। अब बाजू में तुम्हारा मासिन राम है,
वहां वर्षा हुआ तो रिकॉर्ड तोड़ दिया किसका, चेरापूंजी का। तो उसके बाद से वो रिकॉर्ड अभी नहीं टूटा है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अभी भी कौन सा है, मासीराम। पहले कौन था बेटा, चेरापूंजी। ठीक है, तो मासीराम में जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है वो अभी जस का तस है। अब उससे ज्यादा वर्षा अगर मान लो फिर से हो गया तो मासीराम ही रहेगा, चेरापूंजी में हो गया तो चेरापूंजी हो जाएगा। ठीक, देखो ये पूरा तुम्हारा उपोष्ण कटिबंध वाला बेल्ट है जी, सब है क्या चीज, मासीराम मिलोगे। हाँ, क्योंकि अभी वही है ना, उसका रिकॉर्ड अभी, अरे दोनों रहेगा तो भी मासी ना मिले ना बेटा। ठीक है, अरे बोल क्या रहा हूं, समझो तो उसको। ठीक है, जो रिकॉर्ड चेरापूंजी में दर्ज हुआ था, है ना, पहले वही था। बाजूच में मासी नाम है, वर्षा हुआ उससे ज्यादा मिलीमीटर वर्षा कहां पे हो गया, मासी नाम में। तो जो रिकॉर्ड अभी दर्ज है वो वही का है, कहां का, मासी नाम का। तो याद रखना सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहां पे, कौन सा, मासी नाम। कहां पे मिलेगा, खासी, खासी पहाड़ी, वहीं पे क्या है, चेरापूंजी। ठीक है, देखो ये पूरा उपोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे हवाएं जो है वो नीचे बैठती है, इसलिए इधर वर्षा नहीं होती। ठीक, पूरे विश्व में इस बेल्ट में जाओगे, लगभग तुम्हारा ये एरिया, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यहां से तुम्हारा 30, तो 30 से लेके 35 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है ये उपोष्ण कटिबंध में आता है, सब ट्रॉपिकल जोन में पढ़ेंगे क्लाइमेट में। तो वहां पे वायु जो है वो नीचे बैठती, ठीक है ना, तो वहां पे वर्षा नहीं हो पाती। ठीक, अब वो क्यों नहीं हो पाती क्लाइमेट में बताऊंगा मैं वहां पे, है ना। तो नीचे उतरने वाली जो पवने वो वर्षा नहीं करा पाती। तो इस बेल्ट में जाओगे ना तो पूरे विश्व में यहाँ पे आपको सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो ये थार का मरुस्थल यही पे है ना, कालाहारी मरुस्थल, नीचे जाओगे तो वो मिलेगा मकर रेखा वाले एरिया पर, ऊपर जाओगे तो सहारा में, सहारा मरुस्थल अफ्रीका वाले एरिया में। ठीक, आटाकामा मरुस्थल सब इसी बेल्ट में मिलेगा। लेकिन अपवाद है, देखो जहां पे पूरे विश्व में इस बेल्ट में क्या पाया जा रहा है, मरुस्थल, वही पे पूरे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये अपवाद है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं इनकी एक विशेष आकृति है। ठीक, ऊपर चढ़ने वाली पवने क्या कराती है बेटा, वर्षा कराती है ना। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, जो पवने गर्म होंगी, गर्म पवने क्या करती है, जब सागर के ऊपर से चलती है तो वो नमी को क्या करती है, धारण करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो जिन पवनों में नमी है, आर्द्रता है, फिर धीरे धीरे वो पर्वतों के सहारे क्या होती है, ऊपर चढ़ती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगी तापमान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। बताया था 165 मीटर के हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे तापमान कम होने लगेगा, तो वायु धीरे धीरे क्या होने लगेगी, ठंडी। और ठंडी वायु का गुण होता है कि वो नमी को क्या करती है, धारण नहीं कर सकती और नमी को क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो होती है क्या, वर्षा। तो जैसे जैसे आर्द्रता युक्त पवने ऊपर चढ़ते जाती है पहाड़ के सहारे, तो होने लगती है क्या, वर्षा। ठीक है, अब जब नीचे उतरती तो पवने गर्म होने लगती, वो नमी को फिर से क्या कर लेती है, धारण कर लेती, तो छोड़ देती। तो नीचे उतरने वाली पवने वर्षा नहीं कराती। यहाँ की जो आकृति है देखो ऐसे, एगारो, खासी, जयंतिया, एक बार ऐसे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से फिर नमी धारण करते हुए बांग्लादेश में उसको कोई रोकने वाला नहीं है, सीधा जाके टकराती है शिलांग के पठार में, किसमें, गारो, खासी, जयंतिया। अब एक बार ऐसे चढ़ी ना, ऐसे नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिल रहा है, फिर चढ़ी ऐसे, फिर चढ़ी ऐसे, वो बाहर निकल ही नहीं पा रही। एक बार अंदर गई, जाते जा रही है, चढ़ते जा रही, चढ़ते जा रही है, और जहां तक चढ़ रही वहां तक क्या करा रही है, वर्षा। इसीलिए है ना, कीप नुमा आकृति बनता है यहाँ पे। ठीक, इसीलिए इस बेल्ट में होने के बावजूद सबसे ज्यादा वर्षा पूरे विश्व में यहीं पे होता है। ठीक, इसकी विशेष आकृति के कारण। क्लियर, तो याद रखना मासीन राम सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और यहीं पे क्या है, चेरापूंजी है, सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर है, तो गारो, खासी, जयंतिया याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद बेटा ये मिकिर और रेगमा, क्या, मिकिर और रेगमा, तो ये शिलांग के पठार का जो पूर्वी भाग है, ये कहां पे है, असम में। कहां पे, असम में। मिकिर और रेगमा पहाड़ी, ये दोनों असम में है। कहां पे है, असम में, मिकिर और रेगमा पहाड़ी। ठीक, ये मिकिर और रेगमा ये असम में निवास करने वाली जनजातियां हैं। क्या है, असम में निवास करने वाली जनजातियां इन्हीं पहाड़ियों पे निवास करती है, इसलिए उसका नामकरण इसी के नाम पे किया गया है। तो मिकिर और रेगमा कहां की जनजातियां हैं, असम की।
और मिकिर रेगमा पहाड़ी। ठीक, कहां पे होगा? असम पे बनेगा। चलो जल्दी जल्दी नोट करो। लिखो राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। ठीक, कहां पे? पश्चिम बंगाल। राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल। छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी भाग। ठीक, ओके। उसके बाद लिखो गारो या मालदा गैप, गारो या मालदा गैप। ठीक, तो इसका निर्माण है ना गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। घाटी नहीं बेटा, रिक्त स्थान। हाँ हाँ, बस वो इच्छा है। अरे नाम, उसका जगह का नाम वैसे दिया गया है। ठीक, गारो गैप बोलते हैं उसको। गारो या मालदा गैप ये गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है। इसके पश्चिम में राजमहल पहाड़ी और पूर्व में शिलांग का पठार। पश्चिम में राजमहल पहाड़ी और पूर्व में शिलांग का पठार। ठीक, ओके। फिर लिखो शिलांग का पठार मेघालय में। कहां पे? मेघालय। तो इसमें 3 पहाड़ियां लिखना, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। ठीक, तो गारो पहाड़ी में लिखना नोकरेक, इसकी सबसे ऊंची चोटी। गारो की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक। और नोकरेक में क्या है बेटा? नोकरेक की क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ओके। उसके बाद लिखो खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी। तो खासी पहाड़ी में लिखना मासिन राम और चेरापूंजी, मासिन राम और चेरापूंजी। ठीक, इन दोनों जगह में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन अभी रिकॉर्ड जो दर्ज है वो सर्वाधिक वर्षा कहाँ का? मासिन राम का। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम कहाँ पे? तो खासी पहाड़ी। ठीक, यही पे चेरापूंजी थी। नोट करके लिख लेना, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों मेघालय की जनजातियां हैं। तीनों मेघालय की जनजातियां। ठीक, फिर लिखो नेक्स्ट मिकिर और रेगमा पहाड़ी। मिकिर और रेगमा पहाड़ी। तो शिलांग के पठार का पूर्वी भाग है, शिलांग के पठार का पूर्वी भाग। ठीक, असम में। कहां पे? असम में। मिकिर और रेगमा ये असम की जनजातियां हैं। मिकिर और रेगमा क्या है? असम की जनजातियां। ठीक, ओके। चलो देखो, लिखो विंध्याचल पर्वत यहां से, ये बिहार झारखंड के ऊपर, ये बिहार वाला हिस्सा है ना, ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, और ये एमपी
और ये थोड़ा सा आपका गुजरात महाराष्ट्र वाले, सॉरी गुजरात वाले, ठीक। ये है आपका ये ऐसे, ठीक। ये विंध्याचल पर्वत है, क्या है, विंध्याचल पर्वत, ठीक। तो विंध्याचल पर्वत, ये देखो ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ झारखंड, उसके ऊपर बिहार। तो बिहार में गया, बिहार में जगह का नाम है क्या आपका, गया, है ना। वहां से शुरू हो गए ऐसे, फिर बिहार से ऐसे नीचे आते आते ये छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से पूरा ये आपका एमपी, कहां पे, एमपी। और एमपी से थोड़ा सा प्रवेश करे कहां पे, गुजरात। एकदम कम, थोड़ा सा ही विस्तार। कुछ हिस्सा ऐसे मुड़ करना, ऐसे ये इधर एमपी से ऐसे मुड़कर ये इधर दिल्ली की ओर हल्का सा चला गया है। उधर नहीं जाना है हमको, इधर देखना है, ठीक। उधर को कंसीडर नहीं करना। तो बिहार के गया से लेके गुजरात तक इसका विस्तार है, किसका, तो विंध्याचल पर्वत का, याद रहेगा, ठीक। विंध्याचल पर्वत ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में। देखो बिहार और झारखंड वाला हिस्सा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश वाला हिस्सा। तो विंध्याचल पर्वत का 3 भाग है ऐसे, ठीक, क्लियर। ये पूर्वी हिस्सा झारखंड में, ठीक। ये पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, ठीक, पारसनाथ हिल, ओके। बीच वाला कैमूर श्रेणी, कैमूर, क्या, कैमूर। पश्चिम वाला ये आपका भांडेर, क्या, भांडेर, ठीक, ओके। तो विंध्याचल पर्वत 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। पूर्वी हिस्सा पारसनाथ की पहाड़ी है आपका झारखंड, बीच का हिस्सा ये कैमूर एमपी प्लस छत्तीसगढ़, है ना। कैमूर श्रेणी पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ में, वहीं पे आपका क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी उसी कैमूर श्रेणी में। तो एमपी, और ये भांडेर ये आपका एमपी वाले हिस्सा, कौन सा, एमपी, ठीक। ये आपका विंध्याचल पर्वत बनेगा, है ना। और इसके ठीक उत्तर में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिले, कल बताया था मालवा का पठार, है ना। अब देखो इसी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में ये ऐसे, ये सतपुड़ा पर्वत है, क्या है, सतपुड़ा पर्वत, ये ऐसे, ठीक। कौन सा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। अब जैसे विंध्याचल पर्वत 3 भाग में बटा हुआ है, वैसे ही तुम्हारा सतपुड़ा पर्वत जो है ये भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 3 श्रेणियों, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो सतपुड़ा पर्वत का 3 हिस्सा, ऐसे कर लो उसको भी, ये पश्चिम में, मध्य में, और ये विंध्याचल का है और ये सतपुड़ा का है, ठीक। सबसे पूर्वी भाग एक कहलाता है बेटा आपका मैकल रेंज, मैकल श्रेणी, जो एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में दीवार का काम करता है ना, मैकल श्रेणी। इधर वाला भाग जो एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में, वो क्या कहलाएगा, मैकल श्रेणी। अरे पढ़े हो ना, ठीक, मैकल श्रेणी को। अब बीच वाला हिस्सा ये महादेव पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, ठीक। और पश्चिमी हिस्सा ये आपका कहलाता है क्या, राजपीपला, राजपीपला, ठीक, क्या कहलाता है, राजपीपला, ओके। तो ये एमपी वाला एरिया मिलेगा, देखो इधर छत्तीसगढ़, बीच में मध्य प्रदेश, और नीचे जाओगे यहां पे देखोगे ना, तो ऐसे आपका ये गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक। यहां से गुजरात ऐसे गया हुआ है, और ये गुजरात का बॉर्डर, और यहां से आपका ये महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र, और इधर आपका क्या है, एमपी, ठीक। तो थोड़ा सा विस्तार आप देखोगे तो सतपुड़ा का ये एमपी ऐसे होते हुए हल्का सा कहां चला गया है, महाराष्ट्र में, कहां पे, महाराष्ट्र में। इसी सतपुड़ा की कुछ पहाड़ियां आपको महाराष्ट्र में यहां पर ऐसे बॉर्डर में देखने को मिलेगी, ठीक। तो उसी में से एक पहाड़ी आता है हरिश्चंद्र की पहाड़ी, वो महाराष्ट्र में है ना, इसी का हिस्सा है, किसका, सतपुड़ा का, ठीक है। चलो, तो ये सतपुड़ा श्रेणी छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, और थोड़ा सा विस्तार कहां पे है आपका, महाराष्ट्र में। तो छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में आपका इसका पूर्वी भाग क्या कहलाता है, मैकल श्रेणी। पूरे के पूरे एमपी फैला हुआ है आपका महादेव श्रेणी, और इसका जो पश्चिमी भाग है एमपी में ही ये आपका कहलाता है क्या, आपका राजपीपला। ठीक, ओके, क्लियर। तो ये याद रखना है। अब इसी सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी, नाम है उसका धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़। ठीक, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक पॉइंट, नाम क्या है उसका, धूपगढ़। क्लियर, ये याद रखना है, धूपगढ़ चोटी। ठीक, महादेव श्रेणी में है, किसमें है, महादेव श्रेणी में। ठीक, ये याद रहेगा। तो इसी महादेव श्रेणी में एमपी वाले एरिया में इसकी सबसे ऊंची धूपगढ़, यहीं पे आपका क्या है, तो याद रखना, यहीं पे एक हिल स्टेशन है फेमस, पंचमढ़ी। क्या, पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन ये आपका एमपी में, एमपी में कौन से श्रेणी में आपका, तो महादेव श्रेणी, याद रहेगा। ये सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत का जो हिस्सा महाराष्ट्र में है, कहां पे है, महाराष्ट्र में, वहां पे दो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ऐसे याद रखना। एक हरिश्चंद्र की पहाड़ी है ना, और एक बालघाट की पहाड़ी। हरिश्चंद्र और बालघाट की पहाड़ी। ठीक, बालाघाट नहीं बोल रहा हूं मैं, बालघाट बोल रहा हूं। ठीक, तो ये दो पहाड़ी याद रखना, कहां पे, महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, ठीक, और बालघाट की पहाड़ी। और उसी के दक्षिण में जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी। क्लियर, यहीं पे गुफा है, अजंता की गुफा, अजंता एलोरा की गुफा, है ना। तो ये तीनों को याद रखना है। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, सतपुड़ा पर्वत है। अब देखो सतपुड़ा पर्वत ना, जैसे हम लोग बोले हिमालय को पढ़े, तो हिमालय आपका क्या है, एक फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। नहीं है बटन, गिर गया है। ठीक, बटन बंद है। हम लोग को सलमान खान नहीं बनना है, अधिकारी बनना है। क्या बनना है, अधिकारी। तो एक अधिकारी देखना, अभी से वैसी रहना है, बिल्कुल एकदम। तो फील जैसा करोगे ना वैसा बनोगे, समझ में आएगा। और अभी से बोले अरे यार मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, एकदम नहीं नहाऊंगा, सीधा उठ के जाऊंगा कहाँ पढ़ने, पूरा सब चीज त्याग दूंगा, ऐसा कोई मतलब नहीं। आप जैसे रहोगे वैसे आप बनोगे। अब ये नहीं बोलोगे अच्छा कपड़े था, जहाँ गए मम्मी मम्मी पापा पापा बोले 10,000 रुपए दो, सर बोले कपड़ा लेके आना, जाकर 10,000 रुपए कपड़ा लेके आ गए, ब्लैकबेरी बोले, ऐसा नहीं। कपड़े पहनने क्या होता है बेटा, एक सलीका होता है। आप जब इंटरव्यू पे जाओगे ना, तो जैसे आप इंटर करोगे दरवाजे से, आपकी पर्सनालिटी देख के वो भाप जाएगा जो इंटरव्यू लेने वाला रहेगा। तो जैसा आप कपड़ा पहनोगे है ना, आपके चेहरे में वैसा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अब कपड़ा पहनने का मतलब ये नहीं कि महंगा कपड़ा पहन लो, एकदम पहनने का तरीका होता है। लड़कियों को भी बोल रहा हूँ, दुपट्टे को ऐसे नाग जैसे लपेट लिए रहते हैं, है ना, ऐसा भी। लड़की लोग को इंटरव्यू में देखे हो ना कैसे जाते हैं, एकदम प्रोफेशनल। तो जब आप पढ़ाई करने के लिए निकलो तो ऐसे पहन ओढ़ के निकला करो कि ताकि लोगों को लगे कि एक पढ़ने वाला व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, देख के लोगों को उम्मीद जगे, याद अरे 4 साल से पढ़ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, कई लोग पढ़ रहे हैं, गीट रहे हैं। तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस क्या होते जाता है बेटा, डाउन होते जाता है समाज के लोगों की बातों के कारण। और आप यदि अच्छा पहन ओढ़ कर निकलोगे ना, तो आपके चेहरे में एक अलग कॉन्फिडेंस झलकेगा। आपकी पर्सनालिटी को देख के लोग आपसे क्या करेंगे, प्रभावित होंगे, और उस जैसे आप दिखोगे लोग वैसे क्या करते हैं, बर्ताव करते हैं। आ रही है बस समझ। तो जब आप मान लो इंटरव्यू के समय गए, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी भी यदि डाउन है तो समझ जाएगी ये लड़का क्या है, एकदम घबराया हुआ है। फिर ऐसे क्वेश्चन दागा राफेल की तरह से AK-47, वही पूरा कॉन्फिडेंस डाउन। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूं, मतलब रहो ऐसे कि अभी से क्या हो, तुम ऑफिसर बन चुके, फील करना चाहिए।
जैसा दिखोगे, जैसा सोचोगे, वैसे ही बनोगे। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। फिर सोचो ना, अरे जिस दिन से पढ़ाई के लिए करने के लिए सोच के आए थे, उसी दिन सोच लेना तुमको कि हम लोग क्या है, एक अधिकारी बन चुके। अरे अब सोचोगे तब तो बनोगे ना। अब तुम सोच, अरे मैं तो बस पढ़ने जा रहा हूँ रे, कितना सारा है, कैसे पढ़ूंगा, याद कैसे करूंगा, नहीं हो पाएगा भाई, आधा वहीं पे कॉन्फिडेंस खत्म। तो कोई भी चीज पहले डिसाइड करो, जब डिसाइड कर लियो मतलब सोच लो कि तुमको वो बनना है, और वो बनने के लिए आपको क्या क्या करना है, ठीक है, वो सोचोगे तब बनोगे। और जब सोच लिए हो तो फिर काम को करना पड़ेगा, है ना। और काम नहीं करोगे फिर हो नहीं पाएगा। वैसे बोलो लाइक ऑफिसर, है ना, जैसे रहना है एकदम लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पर्सनालिटी से झलकना चाहिए। ओके, तब आपको लगेगा अरे हाँ यार कर रहे लड़का तैयारी। 4 तो प्रश्न पूछने से पहले आपसे ना लोग बात क्या करेंगे, डरेंगे। ठीक है, बात करने से पहले 4 बार सोचेंगे कि यदि मैं बोल दूं तो इसको क्या बोलते हैं, मेरे जवाब ना दे दे। तो किससे झलकता है, पर्सनालिटी से। ओके, अब ये नहीं कि 15,000 का सूट पहना है और आए कह के कह दे रहे हैं, ये भी नहीं है ना। अब ठीक है, वो बात अलग है कि छत्तीसगढ़िया है तो छत्तीसगढ़िया बोलने में हमको प्राउड फील करना चाहिए, लेकिन जैसा देश वैसा भेष। अभी एक अलग वार चल रहा है, कुछ समय पहले मराठी मराठी चल रहा था, अभी अब छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया चल रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़िया बोलो, अच्छी बात है। अब तुम चले गए एकदम आए पाए, है ना, 5 स्टार होटल में एकदम ब्लैकबेरी सूट पहन के, और लात रहे ऐसे कहेगा तो है, वो दिक्कत है ना फिर। ठीक है, चलो ठीक है, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया बोलने में प्राउड होना चाहिए। ठीक है, चलो वो कोई गलत बात नहीं है। तो यहां तक क्लियर। देखो, जैसे वलिद पर्वत होता है वैसे ही बेटा होता है आपका ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक करना समझ गया। जैसे किसी फोन आके बहुत परेशान कर रहे हैं, बोले ब्लॉक कर दे इसको, है ना। तो ब्लॉक करने का मतलब है ये पर्वत जो है ना 2 ओर से घिरा हुआ है, फिक्स हो गया। कैसे, देखो यहां से जाती है बेटा आपकी नदी इधर से, ये ऐसे अमरकंटक की पहाड़ी से ये जा रही है, ये नर्मदा नदी। और मैकल श्रेणी में ही आपका क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी। गए हो अमरकंटक, हाथी के नीचे से बुलके हो, बुलक गए बेटा, बुलका है। कौन कौन गया है, 1 2 3 बता रहा हूं, बुलक गए बेटा, तू नहीं बुलक पाई, बुलक गए। अरे उसमें बोला हाथी बना है, हाथी ऐसे, ठीक, और उसका छोटा सा हाथी ऐसे कर पैर बना हुआ है। अब बोलते हैं कि जो हाथी के नीचे से बुलक गया, है ना, वो है ना पुण्य आत्मा है, ठीक है, अच्छी आत्मा है, अच्छा व्यक्ति। और जो नहीं बुलक पाया, है ना, वो क्या है, पापी है। ठीक, मारते हैं, ठीक है। अरे मैं भी गया था, ठीक है, मैं आधा पहुंचा, फिर मैं बोला ठीक है भाई, लोग पापी बोले चल जाएगा, मैं ट्राई नहीं कर सकता। पता है एक महिला गई थी, अपने आप को, है ना, फंस गई थी, उसको निकालने में 2 से 2.5 घंटा लगा हुआ था, समझ रहे हो। तो भैया लोग पापी बोले बोलने तो जान ज्यादा जरूरी है। समझ में आई बात? अब क्या, अरे निकल जाते हैं, मोटे मोटे लोग भी निकल जाते हैं, है ना। अब मैं बताओ, अब वो बेचारी पतली सी नहीं निकल पाई। मैं भी जब गया था आज से 10 साल पहले, मैं भी एकदम ऐसे था, मैं नहीं निकल पाया। तो टेक्निक होता है निकलने का, है ना। अब बोले नहीं निकल पाया मतलब ये क्या है, पापी है बोले, ठीक है। तो गंगा में जिम जाएंगे, ऐसे डुबकी लगाएंगे, पाप धोलेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो जान ज्यादा जरूरी है, लोगों को प्रूफ करना जरूरी नहीं। तो अमरकंटक की पहाड़ी है ना मैकल श्रेणी में, उसकी सबसे ऊंची चोटी पड़े हुए छत्तीसगढ़ में आप लोग, वहां से निकलती कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बेटा, नॉर्थ साइड में नर्मदा नदी फ्लो होती है। कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी। और ठीक उसके दक्षिण से, कहां से, दक्षिण से इसी महादेव श्रेणी है ये, है ना। इसी महादेव श्रेणी से ये ऐसे करके नदी पढ़ेंगे तो बताऊंगा वहां पे, ये जा रही है आपकी ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी।
तो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा, ठीक है, ये क्या है आपका नर्मदा, और ये आपकी ताप्ती नदी, ठीक, नर्मदा और ताप्ती। तो इन दोनों नदियों के बीच में घिर गया है कौन, सतपुड़ा पर्वत, ठीक। दोनों की नदियों की घाटी है यहाँ पे ऐसे, ये बीच में आपका सतपुड़ा पर्वत है, ये नॉर्थ साइड में इधर है ना, अब ये टूडी है समझ लो, ऐसे होगा पर्वत ऐसे, तो ऊपर और नीचे, तो इधर नर्मदा बह रही है, क्या बह रही है, नर्मदा, ठीक, और इधर ये आपका ताप्ती, क्या बह रही है, ताप्ती नदी, ठीक। तो दोनों तरफ इसकी क्या है, नदी घाटी, क्या है, नदी घाटी, और दोनों नदियों घाटियों के बीच में पर्वत क्या है, घिरा हुआ है। तो इस प्रकार के पर्वत को बोलते हैं बेटा आपका ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ठीक। पूरे अगर वर्ल्ड देखोगे तो यूरोप में जाओगे, ठीक, तो फ्रांस वाला जगह, एक तरफ फ्रांस है ना, जर्मनी, वहीं पे जर्मनी फ्रांस वाले एरिया में वहां पे एक पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वो पूरे वर्ल्ड का ना सबसे बड़ा क्या है आपका ब्लॉक माउंटेन है, वो भी दो नदी घाटियों से घिरा हुआ है, ठीक। उसका नाम याद रखना, ब्लैक फॉरेस्ट, तो के भी खाते आता ना ब्लैक फॉरेस्ट, जानते, ठीक। तो दोनों तरफ उत्तर में क्या है बेटा, नर्मदा नदी की घाटी है, और दक्षिण में क्या है आपका, तो ताप्ती नदी की घाटी, दोनों बीच में घिरा हुआ है। अब देखो इस प्रकार पर्वत क्या बोलेंगे, ब्लॉक पर्वत, और ये जो घाटी बना हुआ है ना, ये सतपुड़ा पर्वत का ही है, किसका है, सतपुड़ा पर्वत का, याद रहेगा, ठीक। तो इतना याद रखना, सतपुड़ा पर्वत में ये हरिश्चंद्र की पहाड़ी है आपका, बालघाट की पहाड़ी, ठीक। नीचे में गए तो ये पूरा आपका क्या है बेटा, ये दक्कन का पठार है, क्या है, दक्कन का पठार, पढ़े थे, चलो इसको पहले लिखो। सतपुड़ा पर्वत, सॉरी विंध्याचल पर्वत, कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक। तो पहले विस्तार लिख लो, बिहार के गया से गुजरात है ना, तो बिहार के बाद फिर झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, और एकदम गुजरात। सर्वाधिक विस्तार कहां है बेटा इसका, मध्य प्रदेश, कहां पे, मध्य प्रदेश, ओके। चलो इसकी तीन श्रेणी, कितनी श्रेणी में बटा हुआ है ये, तीन। पश्चिम में भांडेर, पश्चिम में भांडेर एमपी, ठीक। मध्य में बीच वाले भाग में कैमूर एमपी प्लस सीजी, और ईस्ट में पूर्वी भाग में पारसनाथ झारखंड, एक। अब लिखो सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा माउंटेन, तो ये कहां से आपका, इसका विस्तार लिखो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और एकदम थोड़ा सा गुजरात, सॉरी महाराष्ट्र, ठीक। ब्लॉक पर्वत है, कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत, ठीक। भ्रंशोत पर्वत, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा उसको, भ्रंशोत पर्वत, अगर ऐसा लिखा, हालांकि हिंदी किस दोनों में दिया रहता है, अगर ऐसा दे डरना मत, भ्रंशोत पर्वत, ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत, ठीक, ओके। उत्तर की घाटी में नर्मदा नदी, और दक्षिण की घाटी में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, ठीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़,
1350 मीटर। धूपगढ़ 1350 मीटर, ठीक, 1350 मीटर। सीरीज लिखो 3 श्रेणी, कितने श्रेणियों में विभक्त है भी 3। पूर्व में ईस्ट साइड में मैकल श्रेणी एमपी पर छत्तीसगढ़, महादेव श्रेणी एमपी, बीच में मध्य में महादेव, और पश्चिम में राजपीपला एमपी। ठीक, तो एमपी में ही क्या है बेटा, मतलब महादेव श्रेणी में ही क्या है आपका धूपगढ़। महादेव श्रेणी में लिख लेना क्या है धूपगढ़, इसकी सबसे ऊंची चोटी वही है। और यहीं पे आपका क्या है तो पांचमढ़ी हिल स्टेशन पर्यटन स्थल। ओके, बनेगा यहां तक। महाराष्ट्र में इसी का हिस्सा हरिश्चंद्र की पहाड़ी, महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र की पहाड़ी दक्षिण में ना, और बाल घाट की पहाड़ी, ठीक, ओके, बनेगा ये आपका सतपुड़ा। अब आते हैं हम लोग किसमें, दक्कन के पठार। किसमें, दक्कन के पठार। इसी दक्कन के पठार के उत्तर भाग में महाराष्ट्र में आपका बालघाट और हरिश्चंद्र की पहाड़ी। ठीक, देखो दक्कन का पठार, ये भी बेटा पूरा का पूरा ये सर्वाधिक विस्तार इसका कहां पे है, महाराष्ट्र। दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार कहां पे है आपका, पूरा का पूरा महाराष्ट्र। ये पूरा ऐसे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक, ओके। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला हिस्सा दंडकारण्य का पठार, वो भी इसी में शामिल है ऐसे। ठीक, उड़ीसा का जो दक्षिणी भाग है, में आप लोग पढ़ते हो कोरापुट कालाहांडी सुने होंगे, है ना, डस्ट लगा हुआ बस्तर से, वो हिस्सा भी इसी में शामिल है। किसमें, दक्कन के पठार। नीचे में आपका तेलंगाना है, नीचे में क्या है, तेलंगाना। कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा। ठीक, ये पूरा आपका दक्कन का पठार है। सर्वाधिक विस्तार कहां पे, महाराष्ट्र। कहां पे, महाराष्ट्र। ठीक, दक्कन के पठार। ये कैसे आया, जमीन के नीचे, है ना, अंदर का मटेरियल। थोड़ा पृथ्वी के बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत भी। यस, 3 लेयर में बटा हुआ है अर्थ हमारा, है ना। ऊपर का हिस्सा कहलाता है क्या बेटा आपका, तो ऊपर का हिस्सा क्रस्ट, भूपरपटी। क्रोट तो अंदर बोलते हैं बेटा, ये आवरण या मेंटिल, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट या भूपरपटी। ये आवरण या फिर आपका ये कहलाता है मेंटिल। और बीच का हिस्सा कोर या क्रोड, है ना। तो अंदर में ये कोर वाले भाग में, है ना, आयरन, है ना, और निकिल, ये दोनों पिघली हुई अवस्था में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से द्रव नहीं है, है ना, द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है, ये प्लाज्मा स्टेट में है। ठीक, तो पृथ्वी जब घूमती है तो इसके अंदर का मटेरियल भी घूमेगा, है ना। तो धरती पे जो दरारें पाई जाती, क्या पाई जाती है, दरारें। ऐसे मान लो ये दरार है, इन्हीं दरारों के माध्यम से ये, और यहाँ पे जब मेंटिल में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको पिघली हुई अवस्था में ये मैग्मा, है ना, ऐसे पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं दरारों के माध्यम से ये पिघला हुआ जो पदार्थ है, ये जो मैग्मा है, ये ऊपर आकर ऐसे जमता है, ऊपर आएगा और ऊपर आकर ऐसे सपाट, अब ये फैलेगा जी, है ना। अब पूरा पिघला हुआ पदार्थ ऐसे फैल के क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, तो ये जब पठार, जब कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे पहले क्या था, ज्वालामुखी पर्वत था। क्या था, ज्वालामुखी पर्वत।
और उसी ज्वालामुखी पर्वत के उद्गार से, है ना, जब लावा बाहर निकला, फैला और क्या हो गया, जम गया, उस प्रकार ये आपका पठार बना है। बाद बोले यहाँ कोई लावा ही ज्वालामुखी पर्वत ही, कुछ तो एविडेंस मिलता, कुछ नहीं है बोले। तो फिर कैसे आया लावा बोले, तो दरारी उद्भेदन के माध्यम से। किसके माध्यम से, दरारी उद्भेदन। जो धरती के अंदर जो दरारें आपको देखने को मिल रही है, उन्हीं दरारों के माध्यम से बेसाल्ट युक्त तो लावा जो है, मैग्मा, है ना, ये बेसाल्ट युक्त मैग्मा जो है ये ऊपर आया, और ऊपर आकर ये पूरा लावा सतह के ऊपर में क्या हो गया, जम गया। तो ऐसे जमेगा जी पूरा, तो फ्लैट रहेगा, पूरा सपाट है एकदम, इसलिए पठार है। ठीक, तो बेसाल्ट युक्त लावा के जमाव से ये बना हुआ है क्या, आपका दक्कन का पठार। क्लियर, याद रहेगा। ठीक, अब देखो ये क्षेत्र पहले क्या कहलाता था बेटा, दक्कन, है ना, क्या बोलते थे इसको, दक्कन। यही मराठों का साम्राज्य था। पिक्चर देखो, छावा, है ना, मराठों का साम्राज्य का, शिवाजी महाराज का, है ना, ठीक, बहुत सारा मूवी बना हुआ है। तो उन्हीं क्षेत्र पे उन लोग शासन करते थे। तो दक्कन वाला क्षेत्र ये पहले वही कहलाता था। तो महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक विस्तार है दक्कन के पठार का, याद रहेगा। अब ये अलग अलग जगहों में बटा हुआ है। ठीक, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का पठार कहलाएगा, पूरे दक्कन का पठार। जो हिस्सा महाराष्ट्र में है वो क्या कहलाएगा, महाराष्ट्र का पठार, है ना। जो हिस्सा कर्नाटक में है वो कर्नाटक का पठार, जो हिस्सा तेलंगाना में है वो तेलंगाना का पठार, बाकी सब इसी दक्कन के पठार के अंतर्गत शामिल। ठीक, ये अलग से है, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, उड़ीसा का पठार, ये वाला हिस्सा, है ना, और ये आपका छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य का पठार। ठीक, ये सारे पठार इसी दक्कन के पठार के अंतर्गत शामिल, याद रहेगा। तो इसमें विस्तार और निर्माण, ये दो चीज आपको याद रखना है। क्लियर, ठीक, लिखो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, निर्माण, बेसाल्ट लावा के जमाव से। ठीक, क्लियर, विस्तार लिखो, महाराष्ट्र में सर्वाधिक। ठीक, दक्षिणी छत्तीसगढ़, वहां पे क्या बोलेंगे, दंडकारण्य का पठार। दक्षिणी उड़ीसा, उड़ीसा का पठार। तेलंगाना में तेलंगाना का पठार। और कर्नाटक में कर्नाटक का पठार। हो गया, चलो ये दक्कन का पठार। अब प्रायद्वीपीय भारत के पठार में ये वाला भाग बच गया, ये पूरा पूरा ये वेस्टर्न घाट माउंटेन। ठीक, पश्चिमी घाट का पर्वत। ये ताप्ती नदी दिख रहा है आप लोग को, तो ताप्ती नदी का जो मुहाना है वो गुजरात में है। इमर्सन पॉइंट कहां पे उसका, गुजरात। ठीक, गुजरात में जगह का नाम है आपका क्या, तो सूरत। क्या, सूरत। तो गुजरात के सूरत के निकट ये ताप्ती नदी जाके, एक खंबात की खाड़ी है, गल्फ ऑफ खंबात है ये, वहां पे जाके गिर जाएगी। ठीक, तो यहीं से इसका विस्तार है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेके पूरा का पूरा तमिलनाडु तक फैला हुआ है क्या, आपका पश्चिमी घाट का पर्वत। ठीक, थोड़ा सा विस्तार ये ऐसे है गुजरात में। कहा, गुजरात। पहले जब ये पर्वत था, ये बना था,
ये पूरा यहां से लेके ऐसे करके ऐसे पूरा जुड़ा हुआ था, पूरा क्या था, जुड़ा हुआ था। लेकिन इधर से बह रही ऐसी ताप्ती नर्मदा नदी, इधर से बह रही कौन, आपका ताप्ती नदी। तो इन दोनों नदियों ने उस पश्चिमी घाट के पर्वत को पूरी तरह क्या कर दिया, अपरदित कर दिया। तो वहां से वो गैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका जो विस्तार है कहां से लोगे, आपका गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पूरा आपका तमिलनाडु। ठीक है, देखो पश्चिमी घाट का पर्वत एक्चुअल में पर्वत नहीं, ये ऐसे उसका ना भ्रंश कगार है। ये आपका दक्कन का पठार है। ठीक, अगर ऐसे देखोगे, ये आपका दक्कन का पठार और ये पश्चिमी घाट का पर्वत और इधर पूर्वी घाट का पर्वत। ठीक, ये दक्कन का पठार है, समझ लो। ये हल्का सा ऊपर उठा है ऐसे, और इसका स्लोप किस ओर है, ईस्ट की ओर, ढाल ऐसे है ना। उसके बाद ये पूरा ऐसे गया हुआ है। फिर ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। इधर जाओगे तो ये क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान बताया था, चौथा प्राकृतिक प्रदेश। और इधर गए तो ये आपका पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, तो ये पश्चिमी घाट का पर्वत और ये पश्चिमी तटीय मैदान और ये पूर्वी घाट का पर्वत और ये पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, इसका ढाल किस ओर है बेटा, ईस्ट की ओर। ठीक है, ये याद रखना है। अब अगर ये पर्वत होता तो ये पूरा ऐसे होता ना जी, ऐसे। तो इधर के लिए पर्वत नहीं है। ठीक, अब मान लो यहां पे कोई आदमी खड़ा है, इसके लिए पर्वत नहीं। लेकिन इधर कोई खड़ा है, उसके लिए क्या है, पर्वत। तो इसी दक्कन के पठार का पश्चिमी भाग का ये भ्रंश कगार है, ऐसे कौन, पश्चिमी घाट का पर्वत। ठीक है, क्लियर। 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यहां से गुजरात में ताप्ती नदी की मुहाने से लेकर तमिलनाडु तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। कितना है, 1600 किलोमीटर। और हिमालय कितना है, परसों बताया हूं ना, 2400 किलोमीटर। तो अगर हिमालय को छोड़ दे, पूरा का पूरा हिमालय भारत में है क्या, है, अरे है क्या, नहीं। नेपाल में भी है, चाइना में भी है, भूटान में भी है। अगर पूरा हिमालय भारत में होता तो भारत का सबसे लंबा पर्वत होता, क्योंकि 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन पूरा पूरा हिमालय भारत में नहीं है, पूरा पूरा पश्चिमी घाट का पर्वत कहां पे है, भारत में। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर। अगर हिमालय को कंसीडर ना करें तो भारत का सबसे लंबा पर्वत कौन सा होगा, आपका पश्चिमी घाट का पर्वत। लंबाई कितना, 1600 किलोमीटर। विस्तार कहां से, गुजरात में ताप्ती नदी की मुहाने से लेकर तमिलनाडु तक। ओके, याद रहेगा। चलो, अब इसके बीचों बीच से यहां से ये नदी गुजरेगी, सॉरी नदी बोल रहा हूं, अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड, यहां से ऐसे इधर गुजरात वाला हिस्सा, यहां पे महाराष्ट्र, गोवा और नीचे कर्नाटक। तो गोवा से ऐसे, कहां से, गोवा से। ठीक, गोवा से ये अक्षांश रेखा गुजरेगी। ये है आपका 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, नदर्न लैटिट्यूड 16 डिग्री गोवा से पास होती है। कहां से पास होगी, गोवा से। ठीक, और ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, ये पश्चिमी घाट के पर्वत को दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में, दो भागों में। ठीक, एक महाराष्ट्र वाला एरिया हो गए, यहां से ये पूरा क्या होगा, महाराष्ट्र वाला हिस्सा। ये नीचे कर्नाटक वाला हिस्सा, नीचे क्या होगा, कर्नाटक, ऊपर क्या होगा, महाराष्ट्र। ठीक, फिर इधर से तो अलग अलग पहाड़ियां, नीलगिरी है ना, अन्नामलाई, कार्डमम, पालनी, वो सब अलग है। अभी सिर्फ कहां तक देखो, कर्नाटक तक। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेटा इसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत।
क्या बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत। ठीक, तो पश्चिमी घाट के पर्वत को महाराष्ट्र और कर्नाटक क्या बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत। इस सह्याद्री पर्वत के बीचों बीच से गोवा से कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको जो ये दो भागों में बांटती है, किसको, सह्याद्री पर्वत को। तो उत्तर का भाग महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री पर्वत, नदन सह्याद्री माउंटेन। 16 डिग्री के दक्षिण में ये आपका कर्नाटक वाला हिस्सा है। तो दक्षिणी सह्याद्री पर्वत कहां पे, कर्नाटक में। कहां पे, कर्नाटक, याद रहेगा। ठीक है, अब महाराष्ट्र में इसी उत्तरी सह्याद्री पर्वत में 3-4 तो क्या है आपका पिक पॉइंट। ठीक, महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा है। ठीक, त्रयंबकेश्वर, महाबलेश्वर और काल सुबई, 3 तो याद रखना है। ठीक, कितना, 3। त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी। ठीक, उसके बाद महाबलेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी, और एक याद रखना क्या आपका, काल सुबई। क्या याद रखोगे, काल सुबई। ठीक, तो ये तीनों की तीनों जो पिक पॉइंट है, ये तीनों आपको कहां देखने को मिलेगा बेटा, महाराष्ट्र में। कहां पे, महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री पर्वत पर। कहां पर, उत्तरी सह्याद्री पर्वत पर। ठीक है, याद रहेगा। ओके, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी, ठीक, नासिक में। महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी। ठीक, यहां से निकलती है बेटा गोदावरी नदी। कौन सी नदी निकलेगी, गोदावरी नदी। ठीक, ये जारी ऐसे ही, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी नदी, ऐसा। ठीक, फिर तुम्हारा महाबलेश्वर, याद रखना, महाबलेश्वर ये गोदावरी नदी है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से महाराष्ट्र में ये जाएगी आपकी कौन सी नदी, तो कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। ठीक, याद रहेगा। त्रयंबकेश्वर से गोदावरी और महाबलेश्वर से कृष्ण। ठीक, नीचे में काल सुबई है। क्या है, काल सुबई। ठीक, तो काल सुबई की पहाड़ी एक उत्तरी सह्याद्री पर्वत, महाराष्ट्र। ठीक, उत्तरी सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ नदन सह्याद्री माउंटेन। कौन, काल सुबई। कहां मिलेगा, महाराष्ट्र। कहां पे, महाराष्ट्र, याद रहेगा। ओके, तो इतना फिलहाल तुम लोग पश्चिमी घाट के पर्वत को लिख लाओगे कि विस्तार कहां कहां से है ना, कौन सी अक्षांश रेखा वहां से गुजर रही है, वो कहां से गुजर रही है, कितने भागों में बटा है, और उस जो भाग बटा हुआ है उसका नाम क्या है, भाई जो 3 पहाड़ियां मैं बताया उसको, और वहां से कौन कौन से रिवर का ओरिजिन हो रहा है, इसको कल आप लिख के लेके आओ, बन जाएगा। ठीक, वो लोग थोड़ी नहीं हुआ तो अभी तुरंत लिखे। क्या वीडियो मिल जाता है ना, तो मिल जाता है तो अपने मन से लिखा करो जी, है ना। बोलने का अर्थ अलग अलग हो जाता है।